ठीक। आज अपन जो चैप्टर देखेंगे वह है लिमिट। लिमिट चैप्टर बताने से पहले मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा लिमिट से रिलेटेड। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आप बताइएगा कि 5 को यदि 5 से डिवाइड किया जाए, 5/5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 if 5 is divisible by 5 then what the value? 1। कंफर्म? क्यों? क्योंकि अगर हम जानते हैं किसी फ्रिक्शन में ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो वैल्यू 1 आती है। चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी क्यों ना हो, चाहे 5/5 हो, 6/6 हो, a/a हो, कुछ भी हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यदि सेम है तो ऑलवेज वैल्यू 1 आएगी। कंफर्म? अच्छा, यदि इसी चीज को मैं ऐसे बोलूं, यदि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी। चाहे न्यूमरेटर कुछ भी क्यों ना हो, डिनोमिनेटर यदि 0 है तो वैल्यू इंफिनिटी होगी। चाहे न्यूमरेटर a हो, 0 हो, कुछ भी है, a हो, 6 हो, 5 हो, कुछ भी हो। पक्का जी। अगर ऐसा बोल, अगर देखो अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू इंफिनिटी होती है, और न्यूमरेटर 0 हो तो चाहे डिनोमिनेटर कुछ भी क्यों ना हो वैल्यू 0 होती है। चाहे अगर न्यूमरेटर 0 हो तो वैल्यू 0 होगी, चाहे डिनोमिनेटर कुछ भी क्यों ना हो। ये तो कंफर्म है। बट यदि यही चीज ऐसी हो जाए, मैं बोलूं कि अपन ने देखा कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऑलवेज वैल्यू 1 आती है, एक रूल। दूसरा रूल देखा हमने, यदि डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू इंफिनिटी होती है। तीसरा रूल हमने देखा, यदि न्यूमरेटर 0 हो तो वैल्यू 0 होती है, चाहे डिनोमिनेटर कुछ भी कहना हो। लेकिन अगर मैं यही चीज बोलूं कि अगर मैं 0/0 लिख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0/0 रूल नंबर 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू 1 आएगी। रूल नंबर 2 डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू इंफिनिटी आएगी। रूल नंबर 3 न्यूमरेटर 0 है तो वैल्यू 0 आएगी। तीनों में से कौन सी वैल्यू सही है? 0/0 की वैल्यू 1 सही है, इंफिनिटी सही है, कि 0 सही है? तो एक्चुअली ये 0/0 की ये जो 3 वैल्यू निकाले, ये तीनों सही नहीं है, तीनों गलत है। इसको हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, इसकी वैल्यू डिटरमाइन की ही नहीं जा सकती। वैसे ही जैसे 0 के बारे में अपन देखे, अगर यही चीज इंफिनिटी से रिलेटेड हो जाए, जैसे सपोज अगर मैं लिखूं 5/5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू 1 आएगी, ये हम जानते हैं। अगर डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए तो वैल्यू 0 होती है, ये भी अपन जानते हैं। न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी क्यों ना हो, वैल्यू कितनी होती है? इंफिनिटी होती है। मतलब हम ये जानते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो वैल्यू 1 होती है, डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो तो वैल्यू 0 होती है, न्यूमरेटर इंफिनिटी हो तो वैल्यू इंफिनिटी होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं लिखूं इंफिनिटी तो क्या होगा? रूल नंबर 1 से इंफिनिटी दोनों सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या वैल्यू 1 आएगी। रूल नंबर 2 डिनोमिनेटर इंफिनिटी है तो क्या वैल्यू 0 आएगी। रूल नंबर 3 न्यूमरेटर इंफिनिटी है तो क्या वैल्यू इंफिनिटी आएगी। तीनों में से क्या आएगा? नहीं मालूम। एक्चुअली ये तीनों वैल्यू नहीं आएगी, ये तीनों वैल्यू गलत है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। यही चीज इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, इसकी वैल्यू डिटरमाइन की ही नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल चीज है। एक जैसे मैं एक और चीज बताऊं, यदि हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर में यदि 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर 0 आता है। अलजेब्रा का ये रूल है, चाहे सामने वाला नंबर कुछ भी क्यों ना हो, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 आता है। यानी किसी भी नंबर को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनफाइनाइट आता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इंफिनिटी और 0 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? इंफिनिटी होगा या 0 होगा? 0 और इंफिनिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, इंफिनिटी होगा, क्या होगा क्या पता। ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तो जब अपन ने देखा, जब मैथमेटिक्स में कई जगह ऐसी पोजीशन आती है जब कैलकुलेट करा जाए, कैलकुलेशन करते समय वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाती है, तो वहां पर जाकर के समस्या क्रिएट हो गई कि आखिर इसको सॉल्व करा कैसे जाए।
तो उस समय लिमिट थ्योरी का जन्म हुआ और उस पोजीशन में अपन क्वेश्चन को इस लिमिट थ्योरी की सहायता से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय, हाँ, लिमिट के क्वेश्चन लिखने का तरीका ये होता है, LIM लिमिट, शॉर्ट में लिमिट लिखते हैं, LIM शॉर्ट में लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करना है। अब जैसे ये मैंने क्वेश्चन है x² - 1 अपॉन x - 1, यदि इसमें x की वैल्यू पुट कर दिया जाए, 1 पुट कर दिया जाए, तो सिंपल आप पुट करके देखो, 1² = 1, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, तो वैल्यू जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 में आ रही है। तो अपन की लिमिट थ्योरी में जितने भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, सब की वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म में आती है और हमको उसको उस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है कि उसकी वैल्यू इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना आए। उस सॉल्व करने के मेथड को ही लिमिट थ्योरी बोला गया। ये x टेंड्स टू 1 का मतलब होता है x की वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट है। दो बात होती है, इक्वल और इक्विवेलेंट। ये इक्वल और इक्विवेलेंट क्या चीज होती है, ये अप्रोक्सीमेशन थ्योरी पे डिपेंडेंट है। ये अप्रोक्सीमेशन थ्योरी क्या होता है, इक्वल क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपन ये देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट x की वैल्यू 1 रख दें तो 0/0 आ जा रहा है, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अपन इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अपन ने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करना है। x² - 1 को अपन x - 1 एंड x + 1 अपन लिख सकते हैं, वी कैन राइट। नीचे है डिनोमिनेटर में x - 1, ये कैंसिल हो गया। अब अगर x की वैल्यू मैं 1, ये तो कैंसिल हो गया, अब बचा सिर्फ x + 1। अब अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो आंसर आ रहा है 2। कहां 0/0 आ रहा था, कहां आंसर आ गया 2। तो यही है लिमिट थ्योरी। इनडिटरमिनेट फॉर्म में जब क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वही लिमिट थ्योरी है। जैसे मैंने पीछे अभी बताया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x² - 1 अपॉन x - 1, इसको सॉल्व करें अपन। और वैल्यू जो अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब 0/0 आ रहा था, लेकिन अगर उसको फैक्टराइज करके सॉल्व किया गया तो आंसर 2 आया। लेकिन कोई जरूरी नहीं उस क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व करें। लिमिट थ्योरी का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, सिर्फ आपके सॉल्व करने के पे डिपेंड करता है कि आप वो कैसे सॉल्व करते हो। जैसे अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, अभी लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब x की वैल्यू हमको 1 पुट करना है। तो हम 1 ना पुट करके अपन मान लेते हैं, सपोज लेट x = 1 + h, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं, 1 + h है, 1 से थोड़ा ज्यादा। कितना ज्यादा? h ज्यादा। वेयर, जहां h क्या है, वेयर h टेंड्स टू 0, जहां h की वैल्यू 0 है। मतलब वही निकला, x की वैल्यू 1 + h, जहां x की वैल्यू 0 है, मतलब x की वैल्यू 1 ही तो आई, सिर्फ लिखने का ढंग बदल दिया। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो लिमिट, जो लिमिट x टेंड्स टू 1 है उसको मैं h टेंड्स टू 0 लिख देता हूं, क्योंकि जब h की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ जाएगी। तो जो लिमिट x टेंड्स टू 1 था वो x टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो गया और x की जगह 1 + h पुट करना है। मैं पुट करता हूं x की जगह 1 + h, ये 1 + h स्क्वायर -1 अपॉन 1 + h -1, ये 1 1 कैंसिल हो गया। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 + h होल स्क्वायर, खोलो इसका ब्रैकेट खोलो, तो ये हो जाएगा 1 + h स्क्वायर + 2h - 1 अपॉन h, ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो गया, इससे h कॉमन निकल गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे h कॉमन निकल गया तो अंदर बचा h + 2 अपॉन h, एक कैंसिल होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट करना है, जैसे h की वैल्यू 0 पुट करें आंसर आ गया 2। इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। लिमिट मतलब कहने का मतलब निकलता है कि लिमिट में होता क्या है, डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट कर दिया जाए तो आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आता है। तो हम उसको डायरेक्ट पुट नहीं करते, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद पुट करते हैं ताकि आंसर 0/0 यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना आए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 5,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 अपॉन एक्स माइनस 5। अगर मैं इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट 5 पुट करूं, डायरेक्ट 5, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इंटू 25 प्लस 5 यानी 30 माइनस 30 यानी 0, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 5 मींस 0। तो x की वैल्यू यदि डायरेक्ट 5 पुट कर दूं तो आंसर 0/0 यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। फिर अपने पास वही आ गया कि आप इसको ऐसा सॉल्व करो कि आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो वही तो लिमिट थ्योरी है। कोई लिमिट थ्योरी बहुत बड़ी चीज और ऐसा टिपिकल चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके सॉल्व करने की टेक्निक पे डिपेंड करता है, आप चाहे जैसा सॉल्व कर लो। इसी क्वेश्चन को 5-6 प्रकार से मैं खुद सॉल्व करके बता सकता हूं और आंसर सब में सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि अब x टेंड्स टू 5, अब इसको आप फैक्टराइज कर दो। x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 को हम x माइनस 5 एंड x प्लस 6 आई थिंक अपॉन x माइनस 5 लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x मींस x, 6 5 30, ओके ये कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू 5 पुट कर दो तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, आ गया आंसर। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, डायरेक्ट 11 आया, 0/0 आ रहा था डायरेक्ट पुट करने से। यही तो लिमिट थ्योरी है। अब इसी को और भी कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब एक तरीका मैं और बता दूं, जो पिछले क्वेश्चन में बताया था h पुट करने वाला, चलो इसी को देख लेते हैं h पुट करने वाले मेथड से। अब जैसे कि अगर अपन मैं इस पे लिमिट x टेंड्स टू 5 मतलब x की वैल्यू 5 पुट करना है, परंतु x की वैल्यू 5 पुट करने से आंसर 0/0 आ जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू 5 पुट नहीं करते, अपन पुट कर देते हैं x की वैल्यू 5 प्लस h। 5 नहीं रखेंगे, 5 प्लस h। वेयर, जहां h क्या है, वेयर h टेंड्स टू 0 मतलब जिसमें h की वैल्यू 0 है। तो जो क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 5 था वो लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो गया। अब x की वैल्यू, x की पोजीशन पे x प्लस 5 प्लस h पुट कर दो, 5 प्लस h स्क्वायर 5 प्लस h माइनस 30 अपॉन 5 प्लस h माइनस 5 इन डिनोमिनेटर। ये 5 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में सिर्फ h बचा। ऊपर को सॉल्व करो न्यूमरेटर को, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये a प्लस b होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मींस 25, b स्क्वायर मींस h स्क्वायर प्लस 10h प्लस 5 प्लस h माइनस 30 अपॉन h। तो ये क्या हो गया, 25 और ये 5 30 और ये 30 से कैंसिल हो गया। ये बचा h स्क्वायर 10h h 11h, तो h स्क्वायर प्लस 11h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर प्लस 11h, तो h कॉमन निकाल लिया, तो यहां बचा क्या, h प्लस 11 अपॉन h, h की वैल्यू कैंसिल होगी, h टेंड्स टू 0, 0 रख दिया तो आंसर आ गया। h की वैल्यू 0 पुट करना है, h की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो आंसर 11 आ गया। ऐसा सॉल्व कर दो।